नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी चैनल पे प्यार का सफ़र में। कहानी की आगे शुरुआत करते हुए कहानी का चौथा अध्याय, शादी की तैयारियां। आकाश और अदिति के परिवार के बीच अब एक नई शुरुआत हो चुकी थी। दोनों परिवारों ने एक दूसरे के साथ बैठकर शादी की तैयारियों की चर्चा की। एक खास दिन तय किया गया जब दोनों परिवार मिलकर शादी की तारीख और समारोह के बारे में बातें करेंगे। अदिति के पिताजी ने कहा, हमें चाहिए कि यह शादी हमारे परंपराओं के अनुसार हो। आकाश के पिता ने हामी भरी, हम भी चाहते हैं कि यह एक खूबसूरत अवसर हो जिससे दोनों परिवारों का संबंध मजबूत हो। अब शादी की रस्मों पर विचार होने शुरुआत हो गई। अदिति अपनी माँ से कहा, माँ, हमें प्री वेडिंग रस्मों की तैयारी भी करनी चाहिए। हल्दी, मेहंदी और संगीत, सब कुछ बहुत खास होना चाहिए। अदिति की माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल बेटा, हमें इस यादगार बनाना होगा। आकाश ने भी अपनी बहन से कहा, तुम्हें मेरी शादी में मेहंदी लगानी होगी। मैं चाहता हूँ कि यह सब यादगार हो। उसकी बहन ने चिढ़ाते हुए कहा, सिर्फ मेहंदी नहीं, तुमको तो गाना भी गाना पड़ेगा। दोनों परिवारों ने शादी के लिए एक भव्य स्थान का चुनाव करने का फैसला किया। अदिति ने अपने पसंदीदा रिसोर्ट की तस्वीर अपने माता पिता को दिखाई। यहाँ की सजावट बहुत खूबसूरत है। आकाश ने कहा, हम इस रिसोर्ट में एक सुंदर आउटडोर सेट अप कर सकते हैं। अंत में दोनों परिवारों ने सहमति जताई और स्थान बुक करवा दिया। उत्साह की लहर दोनों परिवारों में दौड़ गई। शादी का नियंत्रण पत्र भी एक बड़ा मुद्दा था। अदिति ने डिजाइनिंग की पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर ली। उसने कहा, हमें इस बहुत खास बनाना है। आकाश ने सुझाव दिया, हम इसे एक फोटो भी शामिल कर सकते हैं जिसमें हमारी मुलाकात का जिक्र हो। अदिति ने खुशी खुशी सहमति जताई। वे दोनों डिजाइन और शब्दों के घंटों पर चर्चा करते रहे। हल्दी की रस्म की तैयारियां शुरू हो गई। अदिति की माँ ने उसे याद दिलाया, बेटा, हल्दी में तुम्हें परिवार के सभी सदस्य शामिल होंगे। यह खास दिन है। आकाश भी हल्दी के कार्यक्रम में अपने दोस्तों को आमंत्रित करने की तैयारी करने लगा। उसने अपने दोस्तों से कहा, हल्दी की रस्म में आकार हमें अपना प्यार और सपोर्ट दिखाना। मेहंदी की रस्म की तैयारियां धूमधाम से चल रही थी। अदिति ने अपने हाथों में खूबसूरत डिजाइन बनवाने के लिए मेहंदी आर्टिस्ट को बुलाया। मैं चाहती हूँ कि मेरी मेहंदी में आकाश का नाम हो, उसने मजाक करते हुए कहा। आकाश ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे हाथ में तुम्हारा नाम होना चाहिए। दोनों ने एक दूसरे से वादा किया कि उनकी शादी के बाद वे हमेशा एक दूसरे के नाम को अपनी जिंदगी में जगह देंगे। संगीत की शाम के लिए अदिति और आकाश ने एक शानदार प्लान बनाया। अदिति की बहनों ने गाने और डांस परफॉर्मेंस की तैयारी शुरू कर दी। आकाश ने भी अपने दोस्तों से कहा, हमें डांस परफॉर्मेंस करनी चाहिए। यह सभी के लिए एक मजेदार अनुभव होगा। संगीत की शाम को लेकर सब उत्साहित थे, लेकिन अदिति और आकाश के मन में कुछ और भी चल रहा था। शादी की तैयारियां के बीच अदिति और आकाश दोनों तनाव में थे। अदिति ने एक दिन आकाश से कहा, मेरी माँ बहुत सजग हैं और मैं नहीं चाहती कि किसी चीज की कमी रह जाए। आकाश ने उसे दिलासा दिया और कहा, सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक होगा, हमें बस एक दूसरे का सपोर्ट करना है। अदिति ने हंसते हुए कहा, तुम्हें मेरे बगैर नहीं रह सकते ना? आकाश ने प्यार से कहा, बिल्कुल नहीं। शादी की तैयारियों के दौरान कभी कभी परिवारों के बीच तनाव भी पैदा होने लगे। अदिति की माँ और आकाश की माँ
ने कई बार एक दूसरे से बातों की, लेकिन कभी कभी उनके विचारों में असहमति होती थी। एक दिन अदिति की माँ ने कहा, हमें परंपरा का ध्यान रखना चाहिए। आकाश ने की माँ ने कहा, लेकिन हमें यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि दोनों की पसंद और इच्छाएं क्या हैं। इस पर अदिति ने कहा, हम सब कुछ मिलकर एक कर सकते हैं, लेकिन हमें एक दूसरा का सम्मान करना होगा। आकाश ने के दोस्तों उसे शादी की तैयारी में सहायता करने के लिए आए। उन्होंने कहा, हम तुम्हारी हर संभव मदद करेंगे। उन्होंने मिलकर सभी चीज़ों का व्यवस्थित किया, जैसे कि संगीत की सूची, डांस परफॉर्मेंस और अन्य गतिविधियां। आकाश ने कहा, तुम सब मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो। मुझे यकीन है कि शादी शानदार होगी। अदिति ने अपनी शादी की ड्रेस लेकर कई दुकानों का दौरा किया। उसने एक सुंदर लाल रंग की लहंगा पसंद किया। जब उसने पहली बार उसे पहना तो वह खुद को एक राजकुमारी की तरह महसूस कर रही थी। उसकी माँ ने कहा, बेटा तुम सच में बहुत खूबसूरत लग रही हो। अदिति ने अपनी माँ से कहा, मुझे खुशी है कि आकाश मुझे इस लुक में दिखेगा। जैसे जैसे शादी का दिन नजदीक आ रहा था, तनाव बढ़ता जा रहा था। अदिति की नींदों उड़ गई थी और वह हर चीज के लिए चिंता कर रही थी। आकाश ने उसे सांत्वना दी, तुम चिंता मत कर, सब कुछ सही होगा, हमें बस एक दूसरे का समर्थन करना है। अदिति ने सिर हिलाते हुए कहा, लेकिन मेरे मन में बहुत सवाल हैं। क्या सब कुछ ठीक कर पाएंगे? अंतिम क्षणों में सब कुछ व्यवस्थित किया गया। दुल्हन के घर में सभी तैयारियां पूरी हो चुकी थी। अदिति और उसकी बहन ने सजने संवरने की प्रक्रिया शुरू की। आकाश ने भी अपनी ड्रेस और अन्य तैयारियों में व्यस्त था। उसने अपने दोस्तों से कहा, आज का दिन बहुत खास है, हम इसे हमेशा याद रखेंगे। उसने अदिति से के साथ अपनी पहली मुलाकात का ख्याल आया और वह मुस्कुराने लगा। शादी का दिन आ गया। अदिति ने लाल लहंगा पहन रखा था और उसकी माँ ने उसे दुल्हन के तौर तरीके सिखाए। आकाश ने जब अदिति को पहली बार देखा तो उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, तुम सच में बहुत खूबसूरत लग रही हो। अदिति ने शर्माते हुए कहा, और तुम भी काफी स्मार्ट लग रहे हो। दोनों के परिवार में उत्सुकता माहौल था। संगीत, नाच और खुशियां की माहौल छाया हुआ था। सभी रिश्तेदार और दोस्त शादी का जश्न मना रहे थे। अदिति और आकाश ने कहा, एक दूसरे के हाथों में हाथ डाला और इस नए सफर की शुरुआत करने के लिए तैयार हो गए। लेकिन क्या शादी यह जश्न सिर्फ शुरुआत है या फिर इसके पीछे और भी चुनौतियां होगी? क्या शादी के बाद का जीवन पहले जैसा आसान होगा? परिवार के रिश्ते में क्या बदलाव आएगा? क्या अदिति और आकाश की खुशियां इस नए सफर में बरकरार रहेगी? यह नई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। इन सवालों का जवाब हम अगले भाग में जानते हैं। तो कृपया इन सवालों का जवाब जानने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, तो हो सके तो अपने यारों दोस्तों में भी इस वीडियो को आगे बढ़ाएं। आभार। मिलते हैं अगले अध्याय में।